हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 9 की आइडेंटिटीज़ करेंगे और उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटीज़ और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको x और y में भी लिख सकते हो, a और b में भी लिख सकते हो। सेकंड हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये तीनों आइडेंटिटी हमने क्लास 8th में पढ़ी है। ये तीनों क्लास 8th के अंदर पढ़ी है हमने चैप्टर फैक्टराइजेशन के अंदर। आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। राइट है तो लेफ्ट में आंसर चाहिए, लेफ्ट है तो राइट में आंसर चाहिए। ये फोर्थ आइडेंटिटी, ये भी हमारी लास्ट ईयर तक सीबीएसई की बुक में थी पर ये डिलीट हो गई है। दिस इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये फर्स्ट टर्म हमारा सेम है, नेक्स्ट a और b ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी हमारी, अब हम इसको बोल सकते हैं न्यू आइडेंटिटी है और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर या जेड स्क्वायर बोल सकते हो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखो, जैसे हमने ये a और b में लिखा होल स्क्वायर, ऐसे ही 3 में है। तो 2 में क्या किया हमने, फर्स्ट का और लास्ट का स्क्वायर किया। ऐसे ही हम तीनों का स्क्वायर करके लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे था 2 के साथ दोनों का प्रोडक्ट ए बी। तो यहाँ पे 2 के साथ पहले इसका प्रोडक्ट आएगा, फिर वाई जेड का प्रोडक्ट आएगा, फिर जेड एक्स का प्रोडक्ट आएगा। तो ये है हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। टोटल हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ हैं। आज हम सिर्फ 5 पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और बाकी 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग suitable आइडेंटिटी। हमें यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। तो जो हमारा ए पार्ट है वो है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर से देखो कि ये आपको किस तरह की आइडेंटिटी का नज़र आ रहा है। तो आप देखोगे ये हमें फिफ्थ आइडेंटिटी की तरह नज़र आ रहा है। फिफ्थ आइडेंटिटी की तरह ये हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी की तरह। तो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी ये वाली है। तो इसे फर्स्ट टर्म हमारा सेम है, ये ए है और ये बी है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, हम ये वाली। आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो टीचर हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस 8 x माइनस 10। आप देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं,
दोनों में हमें ये इसी तरह का नज़र आ रहा है, जैसे फोर्थ आइडेंटिटी है अभी जो हमने ऊपर किया था उसी की तरह हमें ये नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारा सेम है, वो सेम होना चाहिए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। बी हमारा नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो हमें ए और बी विथ साइन लिखना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 - 10 होता है -2। तो ये हो जाएगा -2x प्लस -80। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन कर देना। सी पार्ट 3x + 4 इंटू 3x - 5। देखो ये हमारा सेम है, ये फर्स्ट टर्म है x। अब हम इसको x लेंगे, इसको, ये है a और ये है b। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये 3x इंटू 3x क्या बनेगा हमारा? तो ये बन जाएगा 9x²। तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 4 - 5 इज -1 इंटू 3x, ब्रैकेट मीन्स इंटू, एंड प्लस माइनस इज -20। तो ये आंसर आ जाएगा 9x² - 3x - 20। तो ये है आंसर। और यहाँ आइडेंटिटी मेंशन करना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आता है हमारा डी पार्ट, y² प्लस 3/2 इंटू y² - 3/2। तो ये देखो आपको किस तरह का नज़र आ रहा है। ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, इसमें प्लस साइन, इसमें माइनस साइन। तो ये बन गया a + b, a - b, और इसका आंसर होना चाहिए a² - b²। तो ये हो गया a² - b²। तो y² का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 इज 4। तो ये बन जाएगा y की पावर 4 - 9/4। तो ये है हमारा आंसर। ई पार्ट इज 3 - 2x 3 + 2x। तो ये है a, ये है b, इसमें माइनस साइन, ये है a, ये है b, इसमें प्लस साइन। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसका आंसर होना चाहिए a² - b²। तो ये हो जाएगा 3² - 2x² विच इज़ 9 - 4x²। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चंस में चैलेंज सिर्फ यही रहता है कि हमें आइडेंटिटी पहचाननी है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमें वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। तो ए पार्ट है हमारा 103 इंटू 107। तो हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे दोनों को। तो इसको हम लिखेंगे 100 + 3 और 100 + 7। 100 में क्यों ब्रेक किया? हम इनको नियरेस्ट ज़ीरो वाले नंबर में ब्रेक करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मेंटली भी हम कर सकें। तो देखो ये है x, ये a, ये x, ये b। तो ये बन गई x + a इंटू x + b। इसका आंसर क्या होना चाहिए? x² प्लस a + b इंटू x + ab। तो हम उसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस
3 + 7 × 100 + 3 × 7, तो ये हो जाएगा 10,000 + 7 + 3 is 10 × 100 + 21, तो ये हो गया 10,000 + 1000 + 21। तो आप इसको ऐड कर लो। इसका आंसर आ गया 11021। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जो है 95 × 96। तो इसको हम अगेन 100 में लिख सकते हैं माइनस में। ये x है, ये a है, ये b है, तो प्लस एंड प्लस। तो हम यहाँ पे a हमारा -5 है और b हमारा -4 है। तो ये आइडेंटिटी अगर आप पहचान लोगे तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो हम इसको लिखेंगे a² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू बी। देखो, जैसे जैसे मैं आइडेंटिटी बोल रही हूँ मैं ऐसे वैल्यूज रिप्लेस कर रही हूँ और कुछ नहीं करना। तो ये बन जाएगा 10,000, ये होगा -9 और इंटू 100 इज -900 और ये हो जाएगा +20। तो पहले आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 10020 और उसमें से 900 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। सी पार्ट है हमारा 104 × 96। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 + 4 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। देखो, ये है a, ये b, ये है a, ये है b, दोनों सेम है हमारी टर्म्स। तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये क्या बन गया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? a² - b²। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिखेंगे 10,000 - 16। तो आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप ये इजी लगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, मतलब हमें फैक्टर्स बनाने हैं जो हमने क्लास 8 में किया था सेम। फर्स्ट इज 9x² + 6xy + y²। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमें स्क्वायर टर्म में बनाना है, ये स्क्वायर है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x, और हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a। हम y को भी ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा b। अब मिडल टर्म हमें चेक करना है, वो होता है 2ab। तो ये गया 2ab। तो देखो, ये आंसर हमें मैच करो क्या आ रहा है? 6xy, तो ये सेम है। तो ये सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब a और b हमने सही चूज किया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा फॉर्म है a² + 2ab + b²। आइडेंटिटी को पहचानना है, ये इस तरह का दिख रहा है और हमें इसका आंसर ऐसा चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। और वो फैक्टर के लिए बोल रहा है फैक्टराइज, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, क्योंकि ये 2 बार लिखना है हमें, यही सेम चीज़ 2 बार लिखनी है। तो इसका आंसर ये है। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन करोगे, नहीं तो टीचर यस हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी। बी पार्ट 4y² - 4y + 1। तो देखो,
अब हमें इसको y पे तो स्क्वायर है लेकिन 4 स्क्वायर में नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 नंबर चाहिए, तो ये बनेगा 2y का स्क्वायर। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा। और ये मिडल टर्म हो जाएगी हमारी -2ab। तो ये क्या आया, -4y। ये भी -4y है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमने सही बनाया है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसका आंसर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, विच इज 2y - 1 एंड 2y - 1। और यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करना ना भूलना। सी पार्ट, x² - y²/100। तो देखो ये है a² - b², और इसका आंसर होना चाहिए a - b a+b। तो इसको हम पावर ऑफ 2 में बनाएंगे, 100 स्क्वायर में नहीं है, तो इसके लिए हमारे जो हमने 8th में स्क्वायर्स पढ़े थे वो भी अप टू डेट होने चाहिए। 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे x - y/10 और x + y/10। तो स्टूडेंट्स देखो ये था डिग्री 2, तो इसके फैक्टर्स भी 2 आए हैं, 2 ब्रैकेट आए। यहाँ डिग्री 2 तो 2 फैक्टर आए, 2 ब्रैकेट आए हैं, तो इससे हमारे फैक्टर्स बन गए। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब हमें आइडेंटिटी ओपन करनी है। फर्स्ट पार्ट इज x + 2y + 4z का स्क्वायर। तो ये जो हमारी 5th आइडेंटिटी थी वो थी x + y + z का होल स्क्वायर, वो वाली हम उससे ओपन करेंगे। मैं लिख देती हूँ, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो एक बार हम लेंगे xy, एक बार yz और एक बार zx। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a² या x² भी कह सकते हो, +y² +z²। ये हमारा x, ये y, ये z, +2। सिर्फ वैल्यूज डालनी है ऊपर से देख के, और कुछ नहीं करना। +2 +2। देखो अब ये हो जाएगा x² +2y × 2y 2 बार, तो ये हो गया 4y²। ये हो गया 16z², क्योंकि 4z × 4z होगा 16z और z हो गए 2। प्लस नंबर मल्टीप्लाई करो 4 वेरिएबल xy, और साइन पॉजिटिव है, साइन भी चेक करना है हमें। यहाँ से कोई नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव आएगा। 4 × 4 = 16 yz, फिर 8 zx। ये हो गया एक्सपैंड, दिस इज डन। तो ये हमारा आंसर है। बी पार्ट है हमारा 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो सेम a² + b², हम आइडेंटिटी में जो साइन है वो अप्लाई करेंगे, +c² + 2ab + 2bc + 2z × 2x। अब इसको हम ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x² -y × -y, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा y² + z²। यहाँ पे पहले साइन चेक करो, एक नेगेटिव है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। तो क्या रूल याद रखना है, साइन, नंबर, वेरिएबल। s
एन वी। जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम ये याद रखते हैं। नेक्स्ट इज अगेन साइन, नेगेटिव एक है, फिर नंबर, देन वेरिएबल, देन इज साइन पॉजिटिव, नंबर, वेरिएबल। सिर्फ ये रूल याद रखना है और यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन करोगे, नहीं तो टीचर यस हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a² + b² + c² + 2 × -2x × 3y + 2 × 3y × 2z + 2 × 2z × -2x। तो a, b और c आपको साइन के साथ लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म का 4x² + 9y² + 4z²। तो आपको नंबर का भी स्क्वायर करना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है। अब आप देखो यहाँ एक नेगेटिव है तो लगा दिया, s हो गया। अब नंबर 3 × 2 = 6 × 2 = 12 xy, देन इज 3 × 2 = 6 × 2 = 12 और साइन हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है तो ये हो गया 8zx। तो ये हो गया आंसर डी पार्ट। 3 - 7b - c का स्क्वायर। तो अगेन a² प्लस, देखो मैं सारे साइन साथ में डाल रही हूँ, साइन मत भूल जाना। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, साइन नहीं भूलना। आप प्रोडक्ट का साइन नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन जाएगा 9a², और ये स्क्वायर टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही आती हैं। सॉरी 49b² + c²। अब यहाँ पे देखो s इज एक साइन नेगेटिव, देन नंबर 42 आ जाएगा ab। साइन देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा +14bc। यहाँ पे एक ही नेगेटिव है वो आएगा 6ac। तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको स्टूडेंट से क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज ई पार्ट। -2x + 5y - 3z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² + b² + 3² + 2a b + 2। देखो स्टूडेंट्स, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है, देखो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें लिखने का। मैं तब भी बोल बोल के लिख रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो आप तो बिल्कुल न्यू है इन चीज़ों से, तो आपको बोल के ही लिखना है। एक बार हैबिट हो गई तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। y(z) + 12zx। तो ये है हमारा आंसर और यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करनी है, नहीं तो टीचर यस हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी। 1/4a, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में आता है क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शंस में है। इजी है पर फ्रैक्शन देख के बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या आ गया। कुछ नहीं करना, सेम सेम रूट जो अभी तक हम कर रहे थे। a² +
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसको a/4 भी लिख सकते हो, a बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी। तो इनको ए में बोलो या एक्स में बोलो, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे याद होती है। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो गया 1/16 और ए स्क्वायर, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ लिख के देखो, नहीं समझ में आता तो ये हो गया 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1। और आप ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आया साइन हुआ नेगेटिव, वेरिएबल हुआ ए बी और नीचे आ गया 4। अब यहाँ देखो 2 से 2 हुआ कैंसिल, ये हो गया -b/2 क्योंकि साइन एक ही है। यहाँ पे 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो ये आ गया a/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करनी है आपको, नहीं तो टीचर हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 5, तो नहीं तो फिर आप ये बोलोगे मैम आपने बताया ही नहीं। तो मैं आपको वो स्टेप्स बता रही हूँ जो ज़रूरी है, एग्ज़ाम में लिखना होता है। नेक्स्ट इज फैक्टराइज, दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 5 जो हम कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है। ए पार्ट है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो स्टूडेंट्स, एक तो इसमें हमें आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड दिया हुआ है और आंसर हमें लेफ्ट में लेके आना है। फैक्टराइज मतलब हमें इसको बंद करना है, वी हैव टू क्लोज दिस, क्लोज। तो हमें यहाँ देखो नेगेटिव एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों में नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, z। तो इसका मतलब z हमारा नेगेटिव है, ये पार्ट हमारा नेगेटिव है। तो हम इसको अगेन स्क्वायर्स में लिखेंगे कैसे, 2x का होल स्क्वायर, ऐसे बंद करेंगे हम इनको, प्लस 3y का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि ये नेगेटिव है तो 4z का स्क्वायर, प्लस 2ab। पहले हम आइडेंटिटी के हिसाब से लिखते हैं, फिर हम टर्म्स मैच करेंगे, प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो कहीं पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, कहीं पे इंटू, सबका मतलब सेम ही है। इसको ओपन नहीं करना, हमें टर्म्स मैच करनी है सिर्फ। तो ये देखते हैं ये क्या हमारा 12xy आ रहा है, तो 3 to the 6 to the 12xy मैच्ड। नेगेटिव है 4 3 to the 12 to the 22 yz मैच्ड। नेगेटिव आ गया 4 to the 8 to the 16 मैच्ड। तो इसका मतलब हमारा ए बी और सी जो हमने लिखा है बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ आइडेंटिटी मेंशन करनी है, यहाँ लिखना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर। तो ये मेंशन करना है। द बी पार्ट इज 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस ये है -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो स्टूडेंट यहाँ पे रूट आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझना, रूट को कैसे हमें करना है। तो 2 के अंदर हमारे पास इसको 2 नंबर से ब्रेक करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2।
अब 8 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो 2 है, पर इसको हमें ब्रेक करना है √2 इंटू √2। तो ये बन जाएगा 2√2 इंटू 2√2। तो ये ऐसे बनेगा। अब इसको लिखते हैं हम। तो ये बनेगा √2 x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2 z का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट्स लगाते जाओ, प्लस अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी, नेगेटिव कौन सा है। यहाँ देखो ये और ये नेगेटिव है, तो दोनों में जो कॉमन है वो है x, तो x हमारा नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ। इसको हम लिखेंगे √2 माइनस, तो अभी बन जाएगा 2a है हमारा माइनस √2x इंटू बी प्लस 2b c प्लस 2 c a। तो इसको खोलना नहीं है, हमें सिर्फ मैच करना है। देखो नेगेटिव है 2√2xy, ये मैच्ड। ये 2 इंटू 2 इज़ 4 √2yz मैच्ड। नेगेटिव आ गया, 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 इज़ 2, तो 8zx मैच्ड। तो इसका मतलब सही लिखा है, तो ये बन जाएगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 215 टू बी कंटिन्यूड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटीज़ को प्रैक्टिस करने के अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। ये ईजीएस्ट वे है मेमोराइजेशन का, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ, कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे 80 में से 75 मार्क्स का पेपर हमारा हमेशा इस एनसीईआरटी बुक में से ही आता है, और बाकी 5 मार्क्स का हमारा एग्जाम्पलर में से आता है। तो जस्ट प्रैक्टिस योर एनसीईआरटी एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। एटलीस्ट मैं कम से कम बोल रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आप उसको प्रैक्टिस करना। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग।